एक लड़का होता है, वो जाता है प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर भी हल्का फुल्का प्रोफेसर नहीं रहता, वो बहुत बड़ा प्रोफेसर रहता है। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यानी उसके कोचिंग संस्थान में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 50% बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो जो लड़का होता है वो जाता है उस प्रोफेसर से, कहता है सर नमस्कार, यानी उसको हल्का से टच कर देता है। जैसे वो लड़का उस प्रोफेसर को टच करता है, प्रोफेसर की लड़की तुरंत उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देती है। कहते हैं कि तुम्हारी औकात कैसे, तुम्हारी हैसियत कैसे फटी जा कि तुमने मेरे पिता को हाथ लगाया। तुमको पता है मेरे पिता की क्या हैसियत है, क्या औकात है। तुमको इतना पैसा बनाते बनाते तो तुम्हारी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी। पूरी तुम्हारी उम्र क्या, तुम्हारा पूरा 7 पुश्त खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। उसके बाद दोस्तों लोग वहां पे उस पे दोनों लोग जलील करते हैं। तो लड़का कहता है कि जो सर मुझे जानते हैं। तो फिर प्रोफेसर कहता है कि नहीं बेटी, मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है। ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं हम लोगों से जो तो ताल्लुकात रखने की कोशिश करते हैं। वो लड़का कहता है सर याद करिए, मैं वही लड़का हूँ जो कुछ समय पहले आपके पास कोचिंग के लिए गया था, लेकिन आपने कोचिंग मुझे नहीं पढ़ाया था, मुझे जलील करके वहां से भगा दिया था। हालांकि मैं आपको फीस भी देने के लिए तैयार था, लेकिन आपने मुझे नहीं पढ़ाया। उसका तो लड़के उसका जो बाप आता है, यानी जो प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर कहता है अच्छा तुम वही फटीचर, वही गरीब हो जो कुछ समय पहले मेरे पास कोचिंग पढ़ने के लिए आए थे। सोचिए दोस्तों, जो प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर का काम होता है कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचाना, लेकिन आज के दौर में शिक्षा सिर्फ बिजनेस का रूप रह गया है। तो कहता हाँ बताओ भाई क्या है। तो कहता है सर बस कुछ नहीं। तो लड़की कहती है अच्छा अच्छा, तो यानी तुम मेरे पिताजी के पास नौकरी मांगने के लिए आए। चलो ठीक है, अभी हम लोग एक आईएएस के घर जा रहे हैं वहां पर मिलने के लिए, शायद वहां हम तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर लेंगे। हाँ जाते जाते ये कुछ पैसा ले लो। यानी प्रोफेसर की लड़की उस आईएएस अफसर के ऊपर पैसा जो है फेंक के 10 रुपए चली जाती है। दोस्तों आप सोचिए कि उस प्रोफेसर से ज्यादा उस लड़की के अंदर कितना आकर था, जिसने आईएएस को जोरदार थप्पड़ मारा। और सामने वालों को नहीं पता कि सामने जो शख्स खड़ा है और हम लोग जिससे मिलने जा रहे हैं वही आईएएस है। और हम लोग और वो लोग ऐसे जा भी नहीं रहते दोस्तों। वो जो प्रोफेसर था, जो लड़की थी, वो लोग आईएएस के घर जा रहे थे रिश्ता के लिए, उस लड़की का रिश्ता के लिए। प्रोफेसर चाहता था वो जो नहीं आईएएस है मेरी बेटी से शादी करे, लेकिन उसको नहीं मालूम हम जिसको जलील कर रहे हैं वही सामने आईएएस है। उसको दोस्तों दोनों लोग घर जाते हैं। जब दोनों लोग घर जाते हैं तो प्रोफेसर वहां पे नौकर से कहते हैं क्या नौकर तेरा साहब कब आएगा। वो कहता बस साहब थोड़ी देर में आने वाले होंगे। तभी दोस्तों वो आईएएस अफसर आ जाता है। और जैसे वो आता है तो लड़की कहती है अरे तुम यहाँ का, तुम वही हो ना जो तुम कुछ समय पहले रास्ते में मिले थे। तो अच्छा शायद तुम यहाँ पे नौकरी मांगने के लिए आए होगे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी नौकरी हमें मिल जाएगी। तो नौकर कहता है कि तुम लोग किस तरह से हमारे साहब से बात करें, तुम लोग को बातचीत करने की तमीज है कि नहीं। ये वही आईएएस अफसर है जिससे तुम लोग मिलने आए हो। ये बात सुन करके दोनों लोग दोस्तों शॉक हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं और उससे जो है पूछने लगते तुम कैसे आईएएस बन गए। तो लड़का कहता है कि क्या अगर तुम मुझे नहीं पढ़ाते तो क्या कोई पढ़ नहीं सकता। अगर इंसान के अंदर जुनून रहे कुछ भी करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों लड़की और प्रोफेसर आईएएस के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर तरस नहीं खाता है और उन लोगों को अपने घर से धक्का मार करके बाहर कर देता है। और जो है जो पैसा 10 रुपए फेंकते उसकी लड़की को भी वापस दे देता है। तो दोस्तों जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की तकलीफ पहुंचाना नहीं, सिर्फ इस वीडियो द्वारा बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी किसी के हालात को देख करके उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी किसी का वक्त बदल सकता है, कभी भी किसी की जिंदगी में करवट बदल सकती है, इसलिए हर किसी इंसान की इज्जत करो।